Assalamualaikum, this is Nadia Hussain. You are watching my YouTube channel. कैसे हैं आप सब लोग? I hope कि आप सब सही हैं, खैरियत से हैं. You know what you have to do. Subscribe, like, hit the bell icon, comment and share my YouTube channel. So आज का वीडियो जो आपने शायद अगर इसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है, वो ये है कि मेरा जो फाउंडेशन है वो मुझे टैन कर देता है. मेरा फाउंडेशन मुझे हमेशा डल कर देता है. मेरा फाउंडेशन कभी मुझे सूट ही नहीं करता. मेरा फाउंडेशन जो है वो मुझे ब्राइट नहीं दिखाता. तो अब इसके अंदर फाउंडेशन की गलती है कि आपकी गलती है, ये आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में. अगर आपका फाउंडेशन आपको टैन कर रहा है, आपको डार्क दिखा रहा है, आपको ब्राइट नहीं दिखा रहा, आपको हमेशा लगता है कि जी आपका फाउंडेशन आपको डल कर देता है, लगता है कि जी जैसे कि मिट्टी मली हुई है मुंह पे, लगता है कि जी काला चेहरा हो गया है, लगता है कि आप ज़्यादा टैन लग रहे हैं, तो इसके अंदर सिर्फ दो ही वजूहात हो सकती हैं, बल्कि आई वुड से तीन. एक तो सबसे पहली वजह ये है कि अगर आप थोड़ी सी फेयर हैं तो आपका कलर चॉइस फाउंडेशन का डार्क है. मतलब कि आपने अपनी रंगत के हिसाब से जो है वो थोड़ा सा डार्कर आपने टोन लिया है फाउंडेशन का, जिसकी वजह से जो है फिर आपका ओवरऑल कलर जो है, अगर आप गोरी हैं तो फिर आपका ओवरऑल कलर डार्क हो जाता है. एक और वजह यह है कि अगर आपने जैसा भी फाउंडेशन आपने लिया हो वो फाउंडेशन ऑक्सीडाइज कर जाता है. तीसरी जो बहुत 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 ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट जो वजह है वो ये है कि आपने अपने रंग से बहुत ज़्यादा लाइटर कलर इस्तेमाल कर लिया है. सो अगर आप बहुत फेयर हैं और अगर आपने डार्कर टोन इस्तेमाल किया है तब भी आपका फाउंडेशन जो है वो आपको डार्क लगेगा. और अगर आप बहुत ज़्यादा भी नहीं, अगर आप थोड़े से डार्क कॉम्प्लेक्शन के हैं और अगर आपने बहुत ज़्यादा फेयर कॉम्प्लेक्शन का आपने फाउंडेशन उठाया तब भी जो है वो आपका फाउंडेशन आपको डार्क दिखाएगा. लेकिन अब वो वाला जो डार्क है कि जी ये डार्क कैसे दिखा सकता है, मैंने तो फाउंडेशन ही जो है वो गोरे रंग का लिया था, मैंने जो फाउंडेशन है वो तो ब्राइट रंग का लिया था, मैंने फाउंडेशन जो है वो तो अपने टोन से जो है वो लाइटर कॉम्प्लेक्शन लिया था, तो जी अब जो है वो मुझे डार्क कैसे दिखा सकता है. वो इस वजह से कि आपका फाउंडेशन जो है वो आपको ग्रे कर रहा है. अब आप सोचें कि एक कलर है, मैं एक कलर आपको सिर्फ नॉर्मल एक कलर के बारे में, जैसे कि वाटर पेंट होता है और हम सब ने पेंटिंग कभी ना कभी तो की है अपनी ज़िंदगी में. पेंट होता है जैसे कि ब्लैक पेंट. अगर आप ब्लैक पेंट के अंदर वाइट मिलाएंगे, वाइट पेंट, ठीक है ना, मैं कोई फाउंडेशन की बात नहीं कर रही हूँ ना, मैं आपके कलर कॉम्प्लेक्शन की बात कर रही हूँ. अगर आप ब्लैक के अंदर वाइट मिलाएंगे तो वो ग्रे हो जाएगा और अगर आप व्हाइट के अंदर भी ब्लैक मिलाएंगे तब भी वो ग्रे हो जाएगा. तो बात यहीं पे ही आके खत्म हो जाती है. बहुत सिंपल है, बहुत इजी टू अंडरस्टैंड बात है कि अगर आपका कॉम्प्लेक्शन थोड़ा सा डार्क है, थोड़ा गंदुमी है, थोड़ा सा ऑलरेडी आपका दबा हुआ कॉम्प्लेक्शन है, तो अगर आपको ब्राइटर अपना कॉम्प्लेक्शन करना है तो आपने सबसे पहले आपने लाइटेस्ट टोन का फाउंडेशन नहीं उठाना है. अगर आपने पेंट, वाटर पेंट, पोस्टर पेंट, किसी किस्म का पेंट ब्लैक के साथ वाइट मिला दिया वो ग्रे हो जाता है. इसी तरीके से आपने अगर डार्क कॉम्प्लेक्शन के ऊपर लाइट रंग का, फेयर टोन का आप फाउंडेशन लगाएंगे तो वो दोनों जब मिलेंगे तो वो आपकी कॉम्प्लेक्शन जो है वो ग्रे हो जाती है. इट्स वेरी वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड. तो इस सूरत में करना क्या है, असल में तो बात यही है कि करना क्या है कि कॉम्प्लेक्शन जो है वो डार्क है, कॉम्प्लेक्शन थोड़ा सा गंदुमी है, कॉम्प्लेक्शन थोड़ा सा टैंड है, पिगमेंटेशन है, स्पॉट्स हैं, आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स हैं, माउथ के अराउंड जो है वो लाइंस आई हुई हैं, या माउथ के अराउंड पिगमेंटेशन है, नाक के ऊपर स्पॉट्स हैं, गर्दन के ऊपर स्पॉट्स हैं. स्पॉट्स तो हर जगह हो सकते हैं, वो तो खैर उन चीज़ों के लिए तो आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, ठीक है.
कि अगर आपको मेलास्मा है या आपको पिगमेंटेशन है या आपको अगर डार्क सर्कल्स का प्रॉब्लम हो रहा है, तो उन चीज़ों के लिए आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। और ट्रीटमेंट के लिए आपको विज़िट करना बहुत ज़रूरी है मेरे सैलून पे, मेरे क्लिनिक पे, ताकि फिर मैं आपको एडवाइस करूं कि इन दाग धब्बों को निकालना कैसे है। लेकिन अगर आप दाग धब्बों के लिए ट्रीटमेंट नहीं करा रहे हैं और अगर आप उसको फाउंडेशन से कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर उसका तरीक़ेकार है फाउंडेशन को से कवर करने का। और अगर आप अपने डार्क कम्प्लेक्शन को लाइटर टोन तक लाना चाहते हैं, उसका भी एक बहुत 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 इम्पॉर्टेंट तरीक़ेकार है कि आप किस तरीके से अपने डार्क कम्प्लेक्शन को थोड़ा सा फेयर या थोड़ा सा ब्राइटर दिखा सकते हैं। फेयर में इतना ज़्यादा लफ्ज़ नहीं मैं इस्तेमाल करना चाहूँगी, बिकॉज ऑफ द फैक्ट के एक डार्क कम्प्लेक्शन है वो ऑल ऑफ अ सडन फेयर तो बड़ा मुश्किल है कि वो हो सकता है, ठीक है। लेकिन ब्राइटर कम्प्लेक्शन ज़रूर हो सकता है, थोड़ा सा फ्रेशर कम्प्लेक्शन ज़रूर हो सकता है, लेकिन उसका एक तरीक़ेकार है। और वो तरीक़ेकार जब आप फॉलो करेंगे तो उसमें फिर आपका फाउंडेशन आपको डार्क नहीं दिखाएगा। ये चीज़ बहुत अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। अगर आपको फुल फेस के ऊपर अगर आपको चाहिए कि जी मेरा फुल फेस एंड गर्दन जो है वो आपकी थोड़ी सी ब्राइटर लगे, तो फिर आपका फाउंडेशन भी थिक होगा। अगर आप चाहेंगे कि नहीं जी मैं तो बिल्कुल हल्का सा फाउंडेशन लगाऊं तो जी ऑल ऑफ अ सडन मेरी जो है ना वो कम्प्लेक्शन जो है ना वो ब्राइटन हो जाए, ऐसे नहीं हो सकता है, ठीक है। क्योंकि अगर आपने बहुत हल्का फाउंडेशन आप लगाएंगे तो या तो वो आपकी अपनी टोन का कलर हो, आपकी अपनी कम्प्लेक्शन से करीब तर कलर हो, तो फिर सही है। लेकिन अगर वो आप एक बहुत लाइटर टोन पे अगर आपने फाउंडेशन लगाया अपनी डार्क कम्प्लेक्शन के ऊपर, तो वो 100% जो है वो आपकी कम्प्लेक्शन को डार्क करेगा। अब इसमें तरीक़ेकार क्या है करने का, वो ये है कि सबसे पहले अंडरस्टैंड करना ये है कि आपका कम्प्लेक्शन अगर आप डार्क है, अगर आपको ब्राइटर टोन की तरफ जाना है, तो आपका फाउंडेशन थिकर होगा, उसमें लेयरिंग होगी और आपका फाउंडेशन जो है वो थोड़ा सा हो सकता है कि थोड़ा सा केकी हो जाए, क्योंकि आपने लेयरिंग करनी है फाउंडेशंस की। तो सबसे पहली जो लेयर होगी वो आपकी ही अपनी कम्प्लेक्शन से मैचिंग या करीब तर जो है वो फाउंडेशन होगा। उसके बाद जो है फिर आप सेकेंड लेयर जो है वो लगाएंगे, उससे भी थोड़ा सा लाइटर। और फिर जो तीसरी लेयर होगी वो होगी जो आप अपने अंडर आईज को जो है वो थोड़ा सा और ज्यादा ब्राइटर करेंगे। तो इस तरीके से जो है वो ओवरऑल आपकी फाउंडेशन का जो रंगत है, जो कम्प्लेक्शन है फाउंडेशन के साथ, वो आपका ब्राइटर हो सकता है। लेकिन प्लीज 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 ये अंडरस्टैंड करना जरूरी है कि अगर आपका कम्प्लेक्शन डार्क है, आपको ओवरऑल फेस को एंड नेक को अगर आपको ब्राइटन करना है तो आपका फाउंडेशन थिक होगा, ठीक है। सो तरीक़ेकार मैंने आपको बता दिया है। इसके अंदर आपको सबसे जो इम्पोर्टेंट जो लेयर होती है, सबसे जो पहली लेयर होगी, अगर आपने वही जो है वो गलत टोन का उठाया और आपने कोशिश की कि जी आप एक फेयर टोन का उठा लें, तो उससे भी जो सेकंड लेयर अगर आप उस फेयर उठाएंगे, पिछली लेयर आपने अंडर आई पे और ज़्यादा फेयर किया, आपका 100% ओवरऑल जो है फाउंडेशन आपका ग्रे हो जाएगा, चाहे आप कुछ भी कर लें। आपको जो है पहली लेयर आपको अपने कम्प्लेक्शन से करीब तर फाउंडेशन उठाना है और आपको वो अपने फेस पे लगाना है। अगर आपकी कहीं पे डार्क सर्कल्स हैं जहाँ पे आपका कम्प्लेक्शन जो है वो आपका नॉर्मल टोन पे है, बहुत ज़्यादा गंदुमी नहीं है और बहुत ज़्यादा टैंड नहीं है, लेकिन आपके दाग धब्बे हैं, तो फिर आपको कलर करेक्शन करने की ज़रूरत है। कलर करेक्शन क्या होता है कि उन स्पॉट्स के अंदर आपको जो है वो आप या तो रेड लिपस्टिक हो गई, और ये मेरी वीडियोस आप जाके देख सकते हैं। इस टॉपिक के ऊपर मैंने वीडियो बनाई है कि किस तरीके से आप कलर करेक्ट कर सकते हैं विद अ लिपस्टिक, जो कि रेड रंग की भी हो सकती है, पीच रंग की भी हो सकती है, ऑरेंज रंग की भी हो सकती है, या फिर आप एक डार्कर रंग का फाउंडेशन उठाएं और उन स्पॉट्स को जो है वो पहले आप कवर करें उस डार्कर फाउंडेशन के साथ। उसके बाद अगेन अपने स्किन टोन से करीब तर आपने फाउंडेशन उठाया, और उसके बाद जो आखिरी लेयर होगी वो आपकी होगी जो आपने अंडर आई पे थोड़ा सा ब्राइटर रंग का कंसीलर या फाउंडेशन जो है वो आपने सबसे जो है वो एंड में आपने वो लगाना है। तो इस तरीके से जो है वो आप अपने स्पॉट्स को हाइड कर सकते हैं, आप अपने ओवरऑल कम्प्लेक्शन को ब्राइटर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने
डार्क कम्प्लेक्शन के ऊपर आपने सबसे लाइटर टोन का फाउंडेशन उठा के आपने लगा दिया और आप सोचें कि जी मैं तो बिल्कुल हल्की लेयर लगा के और मेरा मेकअप जो है वो बिल्कुल फिर भी फ्रेश नज़र आना चाहिए, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता है। और प्लीज़ आपको अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है, बहुत 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 ज़रूरी है कि बेहतर यही होगा कि आप अपनी ही टोन का फाउंडेशन उठाएं या अपनी टोन से एक टोन अबव आप उठा सकते हैं, ओनली वन टोन, ठीक है। अगर आप वन टोन थोड़ा सा ब्राइटर कंप्लेक्शन उठाएंगे, फाउंडेशन उठाएंगे, तो उसके बाद हो सकता है कि थोड़ा बहुत अगर फाउंडेशन भी ऑक्सीडाइज करती है तो वो आपकी टोन तक आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, किस तरीके से आप अपने कंप्लेक्शन को ब्राइटर दिखा सकते हैं कि आप अपने अंडर आइज को, सेंटर ऑफ द फेस को, उसको, उन एरियाज को थोड़ा सा ब्राइटर टोन का फाउंडेशन कंसीलर आप लगा सकते हैं। और फिर पाउडर के साथ भी उसको आप सेट कर सकते हैं कि आपका फिर पाउडर जो है वो आप ज़्यादा लाइटर टोन का लेंगे। ओवरऑल जो है फेस के ऊपर आप अपना नॉर्मल कलर का पाउडर लगाएंगे तो फिर आपका जो फाउंडेशन है वो अच्छी तरीके से ब्लेंड हो जाएगा। और बल्कि अगर आप अपना डार्कर कंप्लेक्शन, डार्कर टोन का ही फाउंडेशन अपने कंप्लेक्शन से मैचिंग लगाएंगे और सिर्फ अंडर आई के नीचे जो है वो आप थोड़ा सा ब्राइटर करेंगे तो ऑटोमेटिकली, अगर आपका बड़ा चेहरा है, अगर आपका थोड़ा सा वाइट चेहरा है, अगर आपका आपको कॉन्टोरिंग की ज़रूरत है ज़्यादा, तो ऑटोमेटिकली आपका फेस कॉन्टोर लगेगा क्योंकि आपने डार्कर रंग का फाउंडेशन अपने फेस पे लगाया है। तो वो पूरा का पूरा एरिया जो है वो कॉन्टोर में चला जाता है, वो शैडो में चला जाता है और जो सेंटर ऑफ द फेस और अंडर आइज का एरिया है वो आपका जो है वो उठ के निकलता है। फाउंडेशन हो सकता है कि ऑक्सीडाइज करे तो आपकी कंप्लेक्शन के ऊपर थोड़ा सा डार्क हो सकता है ज़रूर, लेकिन वो वाला ग्रे वाला डार्क नहीं होगा। वो डार्क इस तरीके से हो जाएगा कि वही टोन जो है वो उससे थोड़ा सा हल्का सा वार्मर हो जाएगा, थोड़ा सा डार्कर हो जाएगा। आई होप दैट आज की वीडियो आप लोगों की मिसकंसेप्शंस को थोड़ा सा क्लियर किया हो। और प्लीज़ मेरी वीडियोस जो हैं, जो हाउ टू चूज़ योर फाउंडेशन और हाउ टू कलर करेक्ट, ये 2 वीडियोस हैं जिसकी लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ। तो आप उस लिंक के ऊपर आप प्रेस कीजिए और फिर आप जो है वो वीडियो के ऊपर आप जा सकते हैं। तो प्लीज़ आप वो दोनों वीडियोस भी ज़रूर देखिएगा। सो आई होप दैट यू enjoy today's video. Don't forget to like, subscribe, hit the bell icon, share and comment on my YouTube channel. So अगले वक्त तक के लिए आप सबसे जो है वो मैं I'll beg your leave and take care and be safe and be strong and yeah, खुदा हाफिज़।